अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड रेट इन पाकिस्तान एंड हाउ टू बाय गोल्ड ज्वेलरी इन पाकिस्तान। अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं खासतौर पे 21 कैरेट, तो इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप नुकसान से कैसे बच सकते हैं, कैसे आपको धोखा ना हो, धोखे से आप कैसे बच सकते हैं। चलिए जी वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज 27 मार्च 2026 है, फ्राइडे का दिन है, जुमे का दिन है, इसलिए मैंने भी नमाज वाले कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, जुमे के। और इस वक्त 5:30 से ऊपर का टाइम हो गया तकरीबन। जब वीडियो आपके पास आएगा तो 6:30 6:15 के करीब हो जाएगा, क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम लगता है। अब आप आ जाएं जी। आज इस वक्त जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है $4416 पर ट्राई आउंस है, और आज जो लो लगा दिया है $4375 पर ट्राई आउंस का लगा दिया है। कल यानी एक दिन पहले, यानी 24 घंटे पहले 45 यानी 4500 से ऊपर मार्केट चली गई थी, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये $5000 को भी दोबारा टच कर जाएगी। दूसरी साइड पे ये हुआ था कि जो ऑयल है ना, ऑयल भी नीचे आ गया था। ऑयल $91 के ऊपर कल ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज दोबारा से $96 के ऊपर ऑयल चला गया। और इवन ब्रेंट जो ऑयल है वो तो और ज़्यादा ऊपर चला गया, जो कि ब्रिटिश ऑयल होता है, ठीक है। चूँकि ये ईरान की जो वार है और मिडिल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पे, ये अभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। कम अज़ कम अगले चंद दिन तो कभी ख़त्म नहीं हो रही। और जैसे आपको पता होगा, यूक्रेन की वार को 3 साल हो गए हैं, तो वो भी रशिया और अमेरिका की वार है, और ये भी तकरीबन रशिया अमेरिका की ही एक तरह से वार है, तो वो लंबी चलने का इसमें चांस है। तो उसमें हो ये रहा है कि आज के दिन आप देख लें, गोल्ड जो है वो नीचे को आ रहा है, और जो क्रूड ऑयल है वो ऊपर को जा रहा है। जब क्रूड ऑयल ऊपर होता है तो गोल्ड नीचे होता है। इसी की वजह से, क्रूड ऑयल की वजह से, तमाम बाकी चीज़ें जो है ना, जैसे सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, उनकी प्राइसेस भी इजाफा हुआ है। आज मैंने सुबह के वीडियो में बताया था आपको। सिल्वर की जो प्राइस इस वक्त चल रही है $67 पर ट्राई आउंस है, और सिल्वर लो जो लगाया वो भी 67 लगाया, यानी लो के ऊपर इस वक्त सिल्वर है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आज से पौने 2 महीने पहले 31 जनवरी 2026 को सिल्वर लो $120 पर ट्राई आउंस के ऊपर चला गया था, और पाकिस्तान के अंदर सिल्वर 18,000 से लेके 20,000 रुपये का तोला हो गया था। उस दिन सोने का जो रेट था 31 जनवरी को, वो हो गया था 5,80,000 रुपये का तोला। लेकिन आज के दिन अगर आप मार्केट के अंदर गोल्ड लेने जाएंगे, हालांकि 30,000 रुपया एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं, फिर भी आपको जो मिलेगा ना 4,93,000 रुपये का प्योर 24 कैरेट गोल्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपने 1 ग्राम लेना है तो आपको मिलेगा 42,000 रुपये का, यानी 42,000 रुपये का 1 ग्राम। लेकिन अगर आप 2-3 दिन वेट कर लेंगे तो मार्केट नीचे को और आ रही है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि जो एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं ना पैसे, यानी कि ब्लैक के अपर कॉस्ट के ले रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह मंडे तक या ट्यूसडे तक वो भी वैनिश हो जाएगा और मार्केट नीचे को आएगी। मार्केट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $3,800 पर ट्राई आउंस के ऊपर दोबारा मार्केट चली जाएगी। जैसे कि 6 महीने पहले सितंबर की 27 तारीख थी, तो 3800 3700 से लेकर 3800 के दरमियान में मार्केट थी। उस वक्त जो गोल्ड पाकिस्तान के अंदर ट्रेड हो रहा था 3,90,000 से लेके 4 लाख के दरमियान में गोल्ड ट्रेड हो रहा था। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो आर्जी बबल क्रिएट किया गया था जनवरी के महीने में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता फट रहा है। जैसा कि 2011 के अंदर गोल्ड जो है वो $2,000 से गिर के अचानक $1,500 पे गया, फिर 2015 तक आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते $1,035 पर ट्राई आउंस के ऊपर भी मार्केट चलेगी। यानी 2011 से लेकर 2015 के दरमियान में गोल्ड की कीमत आधी रह गई इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट चूंकि बढ़ जाता है ना, तो हम जब भी पाकिस्तान के अंदर गोल्ड को कैलकुलेट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड का पर ऑन्स रेट होता है उसको डिवाइड करते हैं 2.666 से, और मल्टीप्लाई करते हैं डॉलर के रेट में। जब डॉलर 80 रुपये का था तो उस तरह से हम कैलकुलेट करते थे, आज 280 का है तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक ट्राई आउंस के अंदर होते हैं $2.666, या एक ट्राई आउंस के अंदर होते हैं 31.1 ग्राम्स, या एक तोला के अंदर होते हैं 11.664 ग्राम्स। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने ज्वेलरी खरीदनी है 21 कैरेट की, अभी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारा लेडीज़ जो हैं वो ये क्वेश्चन करती हैं कि जी हमने 21 कैरेट का एक ज्वेलरी सेट लिया है 4 तोले का, तो वो क्या हमने अच्छा डिसीजन लिया है या बुरा डिसीजन लिया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के वाले से लिया है तो ये बहुत ही बुरा डिसीजन है। अगर आपने अपने पहनने के लिए लिया है, फिर भी आपको चाहिए कि पहले आप गोल्ड खरीदने का तरीका सीखें। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ।
पहले तो आपने गोल्ड का कलर देखना है, वो जो ज्वेलरी है ना उसका कलर कैसा है, क्या उसका कलर रेडिश है, यानी उसका कलर कॉपर जैसा तो नहीं है, लाली तो नहीं है इसके अंदर। अगर कलर के अंदर लाली है इसका मतलब है उसके अंदर कॉपर की मिलावट हुई हुई है। अगर उसका कलर वाइटिश है यानी सफ़ेदी है उसके अंदर, तो उसके अंदर निकल या चांदी की मिलावट हुई है टांके लगाने के लिए। अगर वो ऐसा सेट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के टांके लगाए गए हैं, तो वो बेचने में आपको आधी कीमत मिलेगी। आज अगर आपने 4 तोले का सेट 20 लाख का खरीदा, मिसाल दे रहा हूँ, चूंकि 21 कैरेट के ऊपर फिर वो पॉलिश भी लेते हैं, मेकिंग भी लेते हैं, तो वो रेट जो है ना 5 लाख रुपए के करीब करीब बना देते हैं, यानी 24 कैरेट के करीब करीब रेट बना देते हैं। लेकिन जब आप वापस करने जाते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर से जो मोती होते हैं ना वो उतारते हैं। 4 कैरेट का जो सेट होता है ना, मैंने भी एक बार सेल किया था, उसमें से पैसे मिलते हैं 2 कैरेट के, वापस करें, यानी आपने पैसे दिए 4 कैरेट के, जब आप वापस लेंगे तो आपको 2 कैरेट के पैसे मिलेंगे। क्यों? 1 कैरेट के होते हैं मोती, वो जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के या लाल रंग के मोती लगाए होते हैं, लाल भी होते हैं, वाइट भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। वो जो मोती होते हैं, उन मोतियों की कीमत जब माइनस करते हैं, क्योंकि उसमें से वो चिमटी से निकाल लेते हैं, तो 3 तोले रह जाते हैं। फिर बाद में उसके अंदर 25% मजीद वो कटौती करते हैं, यानी जो असल सेट है ना 3 तोले का रह गया मोती उतारने के बाद, उसमें से फिर वो 25% मजीद माइनस करेंगे, तो फिर वो आपको पैसे देंगे। यानी कि 4 तोले के सेट के वापसी पे आपको 2 तोले के पैसे मिलते हैं। इसलिए एक तो आपने मोती जब भी आपने सेट लेना है, तो मोती आपने कहना है जी बाद में लगाओ। जैसे मिठाई आप लेते हैं ना, तो मिठाई 2000 रुपये किलो वाली मिठाई होती है, वो 200 रुपये किलो वाला जो गत्ते का डब्बा है वो भी बीच में तोल देता है, तो ये गलत करता है। इस तरह लोहे के डब्बे भी आजकल आए हुए हैं, वो भी बड़े हैवी होते हैं, वो भी मिठाई के अंदर ही डाल देते हैं। तो सेम गोज विद ये सोने के सेट। इतना महंगा सोना जो 5 लाख रुपए तोला है, आपको क्या ज़रूरत है 500 रुपये तोले वाले मोती 5 लाख रुपए तोले के हिसाब से खरीदे। इसी तरह जो कॉपर है, वो भी आज के दिन में 1 तोला अगर आप लेना हो ना कॉपर, तो मैक्सिमम को 50 रुपये का 1 तोला कॉपर होगा। तो 50 रुपये की चीज़ को आपने ख़रीदने के लिए 5 लाख रुपया क्यों देना है? ये थोड़ी सी अक्ल से काम लिया करें। इन्वेस्टमेंट जब भी करनी हो तो प्योर गोल्ड में करें, 99.99% प्योर, जो स्विट्जरलैंड का बना हुआ है या दुबई का बना हुआ है या सऊदीया का बना हुआ जो बिस्किट शक्ल में आता है ना, उसमें लें। इवन लोकली रिफाइंड जो तेजाबी सोना होता है वो भी अगर आप ले सकते हैं कहीं से, अब किसी रिलायबल लैब से या किसी अच्छी जगह से, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ज्वेलरी जब भी आप लें उसे आप XRF मशीन पे चेक करवाएं। ये एक एक्सरे मशीन होती है जिसके ऊपर आप जैसे सेट रखते हैं ना, तो वो बता देता है कि इसमें कितने % मिलावट है, लेकिन मोती फिर भी नहीं बताएगा वो आपको। इसलिए बेहतर ये होता है कि मोती आप लगाने से पहले वजन करवाएं उससे, उसे कहें भाई मोती के मैं बाद में पैसे दूंगा या दूंगी, जो भी वो है, तो मोती के पैसे आपने बाद में देने हैं, मोती लगवाने बाद में है, उसकी पेमेंट मोती के बगैर आपने ज्वेलरी से ना खरीदनी है, ठीक है। और ये सारा चक्कर है। और आज के रेट के मुताबिक अगर आपने 24 कैरेट गोल्ड लेना है तो 4,93,000 रुपये का मिलेगा, लेकिन हकीकत में इसका रेट जो निकल रहा है वो 4,64,500 निकल रहा है। तो तकरीबन 28,500 से लेके 30,000 रुपया एक्स्ट्रा यानी ब्लैक का ले रहे हैं। आप देखेंगे कल शाम तक या मंडे शाम तक या मैक्सिमम ट्यूसडे शाम तक जो रेट है ना, अगर इसी तरह रहा, इंटरनेशनल मार्केट में 4416 रहा, तो आप देखेंगे या 433 आ गया या $4,000 पे आ गया या $3,800 पे आ गया, तो आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर सोना 4,40,000 से लेके 4,50 या हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए, 4 लाख रुपए तोला भी सोना आ सकता है। इसकी उम्मीद है तकरीबन 65% जो लोग हैं ना, वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि अब सोना नीचे आएगा 4 लाख या इससे भी नीचे। बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सिल्वर की जो असल कीमत बन रही है आज के दिन, वो बन रही है 6800 रुपये का 1 तोला, 6800 रुपीज़ का 1 तोला आज के दिन चांदी का असली रेट है। लेकिन ब्लैक में आज भी 9,000 या 9,500 में आपको अगर मिलती है तो आपको बिल्कुल नहीं बाय करनी चाहिए। इवन गोल्ड भी मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप कम से कम 3 दिन तक गोल्ड को बाय या सेल ना करें। सेल करना है तो बेशक कर सकते हैं क्योंकि वो तो महंगा ही बिक रहा है ना, तो लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, जो बाय करना है उसमें आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि महंगे रेटों पे ब्लैक के अंदर सिल्वर या गोल्ड मिल रहा है मार्केट के अंदर। बाकी ये कोई एजुकेशनल, ये बेसिकली एजुकेशनल वीडियो है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी मर्जी से, अपनी आंखें खोल के, अपने दिल से पूछ के करनी है, क्योंकि सोना है ये गिर के 3 लाख रुपए तोला भी हो सकता है, 2 लाख रुपए तोला भी हो सकता है,
1 लाख रुपए तोला भी हो सकता है। और ये $6,000 पर ट्रायल्स के ऊपर अगर चला गया 2026 के एंड तक, जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं JP मॉर्गन और गोल्डमैन सैक और बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC वगैरह जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रिडिक्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं $6,000 पे जाएगा दिसंबर 2026 में। अगर उनकी प्रिडिक्शन सही हो जाती है फिर सोना महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादातर 65% लोग जो कि कह रहे हैं कि मार्केट अब नीचे को जा रही है क्योंकि ऑयल ऊपर को जा रहा है, जब तक जंग ख़त्म नहीं होती सोना नीचे जाएगा। और मंडे और ट्यूसडे तक 4 लाख से लेके 4,40,000 के दरमियान में सोना रहने की उम्मीद है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी करें, मैं आपको ये सिर्फ एजुकेट करता हूँ। लोकली रिफाइंड आपको मिलेगा आज के दिन 4,84,000 का, जब आप वापस करने जाएंगे 4,82,000 का आपका वापस होगा। तो ये थी जी खुशखबरियाँ उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए सस्ते रेटों के ऊपर गोल्ड का जेवर लें या प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए लें, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।